पूरे शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ताहाल बोलने के बाद, एहतजाज करने के बाद लोग रो रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि कहीं भी कोई भी मतलब अमल, पूरी रात लाइट नहीं होती, सुबह लाइट नहीं होती, बच्चे रो रहे हैं और पूरे शहर में लोग मर रहे हैं। 800-900 लोग मर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मरते रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कौन कातिल है ये भी नहीं बोल सकते, मैं तो खुल के नाम नहीं ले सकता। लेकिन इस वक्त मैं बहुत मुख्तसर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आया हुआ हूँ आगा रहीम जाफरी के पास और अय्याम अज़म मुहर्रम का आगाज़ होने वाला है। चंद दिन के बाद मुहर्रम है और इस वक्त अगर अहले तशी उसमें देखा जाए तो ये एक लीडर हैं और ताफ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये चेयरमैन है। तो मैं इनके पास आके बोल रहा हूँ कि भाई मुहर्रम है, मुहर्रम में लोड शेडिंग कम होगी है, वो भी नहीं होगी। तो आए इनसे बात करते हैं। आगा रहीम जाफरी, अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए, हम तो एहतजाज देख रहे हैं, लोग हमें बुला रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मैं देख रहा हूँ कि लोग रोड ब्लॉक कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गर्मी से लोग परेशान है, हवा जाने का रास्ता नहीं है। आप बताएं कि मुहर्रम में लोड शेडिंग, क्योंकि आगे मुहर्रम है और मुहर्रम में बहुत सारे ऐसे एहसास इलाके हैं जहाँ खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। अल्लाह ने चलो माजी में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मुहर्रम में लोड शेडिंग सिलसिला कम होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि के हवाले से हमने हर सरकारी सतह पर ये बात प्रायोरिटी बेसिस पे रखी है कि लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बाकायदा तौर पर कमिश्नर की मीटिंग पे, डीसीज की मीटिंग में, तमाम आला हुकाम के मीटिंगों में हमने ये बात, और बाकायदा तौर पर इस तरह के लेटर्स एग्जाम करने के लिए डीसी जो भी आज़ादार है वो ये लेटरें भी बनाएंगे। बाकायदा तौर पर तमाम फोरम में हम आवाज़ उठा चुके हैं, मगर एक बात के ही कान खोल के सुन लो। आगा रहीम जाफरी अर्ज़ कर रहा हूँ, चेयरमैन ताफ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल, ये बात कान खोल के सुन लो। सिर्फ के ही कराची के लिए, वापडा हज़रात पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वापडा वाले भी बड़े परेशान कर रहे हैं। फिलहाल के ही कराची के लिए मेरा पैगाम सुन लो। इंसान के बच्चे बनो, अगर मुसलमान हो और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार भी रखते हो तो फिर इसराइल का पीछा छोड़ दो, मुसलमान बनने की कोशिश करो। नवासे रसूल के हवाले से और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इंसान के बच्चे बनो। 2024 है ये। अगर कहीं भी लोड शेडिंग के हवाले से कोई भी हादसा पेश हुआ, मुतल्लिका GM साहिबान, कलेक्टर साहिबान के खिलाफ ये FIR दर्ज होगी। ये मैं कान खोल के बता दूँ। और दीगर जो है हमारे सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं, और जहाँ तक मुझे ये इतला भी मिली है कि KE लोड शेडिंग करेगी, मेरा मुतालबा ये है कि मरकज़ी मुकामात पे तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो तो यकीन दयानी हुई, और बाज़ मुकामात पे तो होती नहीं है। मेरा मुतालबा ये है कि जो छोटे बड़े अज़ाखाने हैं और जहाँ जहाँ छोटे छोटे मंबारगाह हैं उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, वहाँ भी लोड शेडिंग ना हो। अगर लोड शेडिंग हुई तो तमाम अज़ादार इनके दफ्तरों के सामने जाए और मुझे बुलाएं, मैं ज़रूर आऊँगा और वहाँ एहतजाज करें। अगर इन अपना वक्त बयान कर रहे थे और क्योंकि ये लीडर हैं और ताफ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, ये देख रहे हैं इस वक्त निज़ाम को। इस मुहर्रम में हमें शिया सुन्नी होकर नहीं सोचना, हमें इंसान बन के सोचना।